हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम चर्चा करना चाहते हैं नीट और नीट के स्कैम के बारे में। इस समय देश में सबसे बड़ी चर्चा नीट के बारे में ही चल रही है। आप सभी नीट के बारे में जानते ही होंगे। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यह जो है एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में एडमिशन के लिए यह परीक्षा होती है, जो जिसे एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और पहले जो है ना, ये आप याद होगा पीएमटी सीपीएमटी, अभी सभी लोग जानते होंगे पीएमटी सीपीएमटी के बारे में। तो वही उसी को जो है अब नाम बदल गया, जो कि नीट हो गया। और यह 2019 से नीट लगातार कर हो रही है, एनटीए इसको करा रही है। इस बार नीट की जो परीक्षा है वह 5 मई 2024 को हुआ और 4 जून 2024 को उसका रिजल्ट निकला। और पहले जो है 14 जून को इसका रिजल्ट निकलना था, 14 जून को इसका नोटिफिकेशन निकला था कि रिजल्ट निकलेगा। लेकिन जो है चुनाव के बीच में अचानक से 4 जून को इसका रिजल्ट निकल दिया। रिजल्ट निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट निकल गया, जल्दी निकल गया, अच्छी बात है। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट निकलने के बाद पूरे देश में वो हंगामा मचा कि कहना ही क्या। जिसने भी देखा वो सभी लोग शॉक रह गए, खासतौर पे जो बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे थे। यह सभी को पता है कि कितना कठिन परीक्षा होता है। और इसके द्वारा जो है मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, सभी में जो है बच्चों का पढ़ाई होता है। एमबीबीएस के लिए इनका एडमिशन होता है और फिर हमें, हमारे देश को, हमारे समाज को बड़े से बड़े डॉक्टर मिलते हैं। और आप सोच सकते हैं कि यह कितनी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। पर इस परीक्षा में इतनी बड़े स्तर पे धांधली हुई कि क्या कहा जाए। और धांधली के बाद जो बच्चे होंगे, एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, फिर वो इस समाज का और हम लोगों का, नागरिकों का क्या भला करेंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो पैसे के बल पे परीक्षा में पास करके एडमिशन ले रहे हैं और वो क्या ही पढ़ाई करेंगे। खैर, इस बार जो परीक्षा का रिजल्ट निकला तो सभी लोग शॉक हो गए। 67 बच्चों ने टॉप किया, एआर फर्स्ट। आप सोच सकते हैं कि 67 बच्चे 2019 के बाद से, जब से एनटीए इस परीक्षा को, नीट को करा रही है, नीट का आयोजन कर रही है, तब से आज तक जो है 3 बच्चों से ज़्यादा कभी टॉप नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 67 बच्चे टॉप कर गए। 67 बच्चे, 720 नंबर का ये पेपर होता है और 720 में 720 नंबर 67 बच्चों ने पाया। आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरीके से, कितने बड़े लेवल पे यह धांधली की गई है। और इसमें जो 44 टॉपर हैं वो ग्रेस मार्क्स पाए हैं। ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कि जैसे कि यह जो पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है और उससे कम जो है या तो 715 नंबर पाया जा सकता है या 716 नंबर पाया जाता है। जैसे गणितीय फार्मूले से हम समझते हैं कि 4 नंबर का ये एक पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। और अगर 720, एक बच्चा कोई एक पेपर क्वेश्चन नहीं करता है तो उसका 4 नंबर कम हो जाता है, यानी कि वह 716 नंबर पाएगा। और इस पे -1 जो है वो मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग रहती है। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर 1 नंबर गलत करता है और 4 नंबर जो है का एक क्वेश्चन छोड़ देता है, तो यानी कि उसका 5 नंबर कम हो जाएगा, यानी कि टोटल 715 नंबर उसे मिलेगा। लेकिन इस बार का जो पेपर है उसमें 718 और 719 नंबर दिया गया कई बच्चों को। तो इसके लिए 44 बच्चे लगभग थे। और एनटीए इस पे क्या कहती है? एनटीए कहती है कि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया ऐसे बच्चे जिनका किसी भी कारण से समय खराब हुआ, समय बर्बाद हुआ और उस पे जो है उसने ग्रेस मार्क्स दिया है। आप सोच सकते हैं 44 बच्चे, और वो भी जो टॉप कर गए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि जो 8 टॉपर हैं वो एक ही जगह से, हरियाणा सेंटर से वो परीक्षा दिए और 8 बच्चे वहाँ से टॉप किए। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह धांधली की गई है। और सबसे बड़ी चीज़, 5 मई को जब यह परीक्षा आयोजित की गई उस दिन क्या हुआ बिहार में। बिहार का राजधानी पटना में पुलिस ने जांच में पाया कि सेंटर से परीक्षा लीक की गई, पेपर लीक हुआ। और इसके बारे में जो है वो ऑल इंडिया पे पुलिस ने सबको सूचना दी, बिहार पुलिस ने। लेकिन इस पे सबसे शॉकिंग न्यूज क्या रही कि एनटीए ने इसको मानने से इनकार कर दिया। एनटीए ने कहा नहीं, यह परीक्षा जो है पूरी तरीके से शुचितापूर्ण हुई है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। सभी लोगों ने मान लिया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो सभी लोग अवाक रह गए। सबको पता चल गया कि जो जांच हुई थी, पुलिस ने जो कहा था, बिहार पुलिस ने, वह सत्य था। और सबसे बड़ी चीज कि बिहार, रांची, राजस्थान, इन तीन जगहों पे इसके सबूत मिले कि परीक्षा बड़े पैमाने पे लीक की गई है। लेकिन एनटीए ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की और उसने रिजल्ट घोषित कर दिया। और रिजल्ट घोषित होने पे पूरे देश में हाहाकार मच गया, हंगामा मचा हुआ है।
सभी जो देश के नौजवान हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है वो बहुत ही स्तब्ध हैं, बहुत ही दुखी हैं और उनके अंदर बहुत ही रोष है। और बहुत सारी विपक्षी पार्टियां भी जो हैं इसको मुद्दा बनाई हुई हैं और उन्होंने लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं कि एनटीए को फिर से नीट की परीक्षा कराई जानी चाहिए। और सही बात है कि एनटीए के द्वारा नीट की परीक्षा फिर से आयोजित की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। आप खुद सोच सकते हैं कि इस धांधली के बाद जिन बच्चों का चयन हुआ है वो बड़े बड़े संस्थानों में जाएंगे और फिर एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे या बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, फिर वो हमारे समाज का क्या भला करेंगे, हमारा क्या भला करेंगे। जो पैसा देके बड़े बड़े पावर से इस परीक्षा में पास हो रहे हैं और फिर उन संस्थानों में आके एमबीबीएस करेंगे, वो भी पैसे के बल पे ही करेंगे, क्योंकि वो पैसे के बल पे ही आए हैं। और फिर वो क्या भला करेंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। वैसे भी हमेशा ऐसे जो पैसे के बल पे आने वाले डॉक्टर हैं उनकी कारस्तानियाँ तो बहुत अक्सर आती ही रहती हैं, आप सभी जानते हैं। और जो यह पेपर लीक हुआ उसके बारे में टेलीग्राम पर भी कई सूचनाएं चलती रहीं। पेपर के एक दिन पहले तक, रात तक ये सूचनाएं प्रसारित होती रहीं टेलीग्राम पे कि जिसको पेपर चाहिए वो जल्दी से जल्दी बताए। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से कितनी सूचितापूर्ण परीक्षा यह हुई है। और इसके साथ ही कई जगह इल्जाम ये भी लगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने, जो बच्चे पेपर दे रहे थे उनके पेरेंट्स ने पैसे के बल पे सेंटर हाईजैक किया और सेंटर में जैसा चाहा वैसा उन्होंने परीक्षा दिया। कई जगह पे ऐसा भी पाया गया कि वहाँ पे सिर्फ परीक्षा देने की एक्टिंग की जा रही थी, परीक्षा कोई और देने वाला था, जो कि जब कॉपी सील होनी है उससे पहले ही उनकी परीक्षा दे के और वो कॉपी वहाँ सम्मिलित कर दी जाती। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इसका कार्य हुआ, किस तरीके से बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई है। और इतना सब सारा सबूत मिलने के बाद भी एनटीए इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। वो कह रही है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ, ऐसा कोई भी घपला नहीं हुआ है। आप खुद सोचिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो गार्जियन इतना पैसा लगा के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। ये ऐसी परीक्षा है जिसमें न जाने कितने बच्चे परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब बड़े पैमाने पर पैसे के दम पर बच्चों का सिलेक्शन होगा तो जो बच्चे सच में तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों के गार्जियन इतना पैसा लगा के उनको तैयारी करा रहे हैं कि अच्छे संस्थानों में उनके बच्चे एडमिशन पाएंगे, एमबीबीएस करेंगे, बड़े बड़े डॉक्टर बनेंगे, उनका भविष्य कैसा होगा। उनका भविष्य तो अंधकारमय हो जाएगा जब पैसे के बल पे पैसे वाले लोग बिना पढ़े बिना तैयारी किए ऐसे ही आ जाएंगे। और फिर देश का भविष्य भी चौपट होगा, देश के नागरिकों का चिकित्सा क्या होगा, चिकित्सा के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये, क्योंकि ऐसे लोग जब डॉक्टर बन के आएंगे तो क्या ही चिकित्सा करेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। जिसके कारण जो है देश का भी भविष्य गर्त में जाएगा, नागरिकों का भी भविष्य गर्त में जाएगा। इस पे बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए और इस परीक्षा को फिर से कंडक्ट कराना चाहिए। हमारा तो एनडीए से और सरकार से ही गुजारिश है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस परीक्षा को फिर से कंडक्ट की जाए। और हम यही चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट हों और एक साथ होकर मुखर होकर इस पर आवाज़ उठाएं ताकि यह परीक्षा फिर से कराई जाए, क्योंकि यह 24 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश के भविष्य हैं, हमारी चिकित्सा के भविष्य हैं और इन्हीं के द्वारा जो है हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप सब एक हो जाइए, एक साथ मिलके आवाज़ उठाइए, सरकार से आग्रह कीजिए और एनडीए से भी आग्रह कीजिए कि यह परीक्षा फिर से कंडक्ट की जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ न हो पाए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उस लायक हैं, वो इस परीक्षा को पास करें और वो अच्छे संस्थानों में जाएं और अच्छे डॉक्टर बन के देश की और समाज की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।